हाल फिलहाल में देश में दो मुद्दे बहुत गरमाए हुए हैं। पहला राम मंदिर का चोरी और दूसरा पेट्रोल में इथेनॉल मिक्सिंग। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों बातों का आपस में क्या कनेक्शन है। कनेक्शन है आपकी जेब और आपकी मर्जी का। देखिए, मंदिर हो, दरगाह हो या कोई भी धार्मिक स्थल, वहाँ चोरी होना या करप्शन होना कोई नई बात नहीं है। जहाँ लोग अंधाधुंध बिना सोचे समझे पैसा डालेंगे वहाँ चोरी होना तय है। पर यहाँ एक कैच है, भगवान या खुदा आपसे ज़बरदस्ती चंदा नहीं मांग रहे हैं। आपका दान कहाँ जा रहा है ये चेक करना आपके हाथ में है। आप चाहो तो दान मत करो, लेकिन जो तेल में इथेनॉल मिक्स करके आपकी जेब से पैसा हड़पा जा रहा है उसका क्या करेंगे। आप चाहकर भी बिना इथेनॉल वाला तेल नहीं ले सकते। यहाँ आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये ज़बरदस्ती है। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि अगर आप इस ज़बरदस्ती पर सवाल उठाएंगे तो आपको एंटी नेशनल घोषित कर दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं धार्मिक स्थलों की, चाहे वो राम मंदिर हो या देश का कोई बड़ी दरगाह। दोस्तों, भगवान को आपके 100 या 500 के नोट की ज़रूरत नहीं है। पैसा जाता है ट्रस्ट को, ट्रस्ट चलाते हैं इंसान, और जहां इंसान और अंधाधुंध पैसा एक साथ आते हैं वहाँ लालच आना ह्यूमन नेचर है। इंडिया में हजारों ऐसी जगह हैं जहाँ कैश डोनेशन का कोई प्रॉपर हिसाब नहीं होता। जब आप दान पेटी में पैसा डालते हैं तो आप अपना कर्म करके निकाल आते हैं, पर क्या आपने कभी आरटीआई लगाई कि वो पैसा किसी गरीब के काम आया या ट्रस्ट के लोगों ने नई गाड़ी खरीद ली। धर्म के नाम पर सेंटिमेंट इतना हाई होता है, लोग सवाल पूछना पाप समझते हैं। इसी का फायदा चोर उठाते हैं। आपका दान कहाँ तक पहुँच रहा है ये ट्रैक करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि पैसा चोरी हो रहा है तो दान पेटी में पैसा डालना बंद कीजिए, किसी जरूरतमंद बच्चे की फीस भर दीजिए, भगवान उतना ही खुश होगा। यहाँ पावर आपके हाथ में है। लेकिन इथेनॉल की बात करें तो पावर आपके हाथ में नहीं है। सरकार E20 मतलब 20% इथेनॉल वाला तेल मार्केट में ला चुकी है। सरकार कहती है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग से देश का फायदा है, हमें बाहर से कच्चा तेल कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व्स बचेंगे, किसानों का फायदा होगा, पॉल्यूशन थोड़ा कम होगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, देश का फायदा हो रहा है, लेकिन एक आम आदमी के लिए इसमें कुछ झोल है जिन्हें छुपाया नहीं जा सकता। इथेनॉल बनाने के लिए लाखों लीटर पानी खर्च कर रहे हैं, उसका क्या होगा। इथेनॉल की एनर्जी डेंसिटी पेट्रोल से करीब 30% कम होती है, यानी 1 लीटर E20 पेट्रोल में उतनी ताकत नहीं है जितनी 1 लीटर प्योर पेट्रोल में है। इसका सीधा मतलब है कि आपकी गाड़ी की माइलेज 5 से 10% गिर जाएगी। इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी ये हवा से नमी सोखता है। अगर आपकी गाड़ी BS6 फेज 2 मतलब 2023 के बाद की मॉडल नहीं है तो इथेनॉल आपकी गाड़ी के प्लास्टिक पाइप्स और फ्यूल लाइंस को अंदर से खराब कर सकता है। चलिए, मान लिया देश के लिए हम सेक्रीफाइस कर लेंगे, पर भाई इथेनॉल तो पेट्रोल से सस्ता बनता है ना, तो फिर E20 पेट्रोल का दाम प्योर पेट्रोल के बराबर क्यों है। अगर फ्यूल की क्वालिटी कम हुई है, उसमें सस्ता केमिकल मिलाया जा रहा है, तो फ्यूल सस्ता क्यों नहीं हुआ। ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है, जहाँ मैं पैसे पूरे पेट्रोल के दूं, माइलेज मुझे कम मिले, मेरी पुरानी गाड़ी के इंजन खराब हो और मैं कंप्लेन भी ना कर सकूं। सरकार को इथेनॉल मिलाना है, जरूर मिलाइए, देश का फायदा है, हम साथ हैं, पर हमें चॉइस दीजिए। जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं उनके लिए प्योर पेट्रोल अलग नोजल से बेचिए। अगर E20 दे रहे हैं तो उसका दाम 10-15 रुपए कम कीजिए। जबरदस्ती एक ही तेल सबको बेचना और पूरे प्रॉफिट कंपनीज के जेब में डालना और सवाल उठाने वाले को एंटी नेशनल बोलना, ये कहाँ का न्याय है। आम आदमी को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है, कभी उसके धार्मिक इमोशंस के नाम पर तो कभी देशभक्ति के नाम पर। मंदिर या दरगाह में दान करने से पहले अपना दिमाग लगाइए। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, दान वहाँ कीजिए जहाँ ज़रूरत है, ना कि वहाँ जहाँ ऑलरेडी सोने चांदी के पहाड़ लगे हैं और चोरियां हो रहे हैं। और पेट्रोल के केस में अवेयरनेस बढ़ाइए। जब तक लोग मास लेवल पर अपनी राइट एज ए कंज्यूमर डिमांड नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही आपकी जेब से पैसा हड़पा जाएगा और आपको देशद्रोही बोलकर चुप करा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर कभी। जय हिंद, भारत माता की जय।